सब बाहर रहते थे। आज का दुर्भाग्य देखो, बूढ़े माँ बाप को वृद्धाश्रम में छोड़ाते हैं, गौओं को गौशाला में छोड़ाते हैं और कुत्तों को बेडरूम में सुलाते हैं, सोफों पे रखते हैं, रसोई में रखते हैं, पूरे घर में कुत्ते घूमते रहते हैं। अब कुत्तों का अगर गाय का संग करेंगे तो देवत्व आएगा हम में, माँ बाप का संग करेंगे तो मानवता आएगी हम में, और कुत्तों का संग करेंगे तो क्या आएगा हमें बताओ? सुनो, वही बता रहा हूं क्या आएगा। ये कहानी स्पेशल कुत्तों की है, इसको अवश्य सुन लें, आप ध्यान से सुन लें। जिसके घर में कुत्ता होता है उसके यहां देवता जो भी आप यज्ञ इत्यादि करते हो उस हवि को स्वीकार नहीं करते। जिसके घर में कुत्ता है उसके घर की भोग इत्यादि जो भी आप लगाते हो, यज्ञ करते हो, हवन करते हो, हवि को, हवश्य को देवता स्वीकार नहीं करते, भोग को देवता स्वीकार नहीं करते। यदि कुत्ता घर में ही और किसी का देहांत हो जाए, जैसे घर में कुत्ता है और अगर किसी का देहांत हो जाए तो देवताओं तक पहुंचने वाली वस्तुएं देवता स्वीकार नहीं करते। अतः यह मुक्ति में, मुक्ति जो होती है मनुष्य की, उसमें बाधा डालता है। अगर कोई मृत्यु किसी की हो जाए और घर में कुत्ता है तो वहां जो कार्य होंगे, जो हम लोग कहते तुलसी गले में मुख में डाल दो, गंगा जल डाल दो, इत्यादि इत्यादि जो क्रम बताए जाते हैं, वो प्रभावी नहीं होंगे उन घरों में जिन घरों में कुत्ते हैं, तो मुक्ति में बाधा डालेगा। हमारे यहां तो ये कहते हैं कुत्ते के छू जाने पर ब्राह्मणों के यज्ञोपवीत भी खंडित हो जाते हैं। अगर ब्राह्मणों को कुत्ता छू ले या यज्ञोपवीत धारण करने वाले लोगों को कुत्ता छू ले तो उन्हें अपना यज्ञोपवीत तुरंत सूंघ भी ले, छूना तो छोड़ दीजिए, सूंघ भी ले तो उन लोगों को तुरंत अपना यज्ञोपवीत बदल लेना चाहिए, तभी वो शुद्ध होगा। कुत्ता किसी भी वर्ण के यहां पालने का विधान नहीं है। कुत्ता प्रति लोमाज वर्ण, संकर इत्यादि अत्यंत नीच जाति जो कुत्तों का मांस तक खाती है, उनके यहां भी पालने योग्य नहीं है। जो मांस भी खाते हैं उनको भी नहीं कुत्ता पालना चाहिए। और तो अन्य वर्ण यदि कुत्ता पालते हैं तो वे उसी नीचता को प्राप्त हो जाते हैं। कुत्ते की दृष्टि जिस भोजन पर पड़ जाती है वो भोजन खाने के योग्य नहीं रहता है। और यही कारण है कि जहां कुत्ता पाला जाता है वहां जाना भी नहीं चाहिए। जिसके घर में कुत्ता हो उस घर के भोजन को भी ग्रहण नहीं करना चाहिए, और जो ऐसा करते हैं तो उनके सामने भी बाधा उत्पन्न हो जाती है। इसलिए लिखो, कुत्तों से सावधान। अगर मुक्ति चाहते हो तो कुत्तों से, देवताओं की कृपा चाहते हो तो कुत्तों से, यज्ञोपवीत खंडित ना हो अगर ये चाहते हो तो कुत्तों से, तुम्हारे वंश परंपरा यूं की त्यों बनी रहे अगर ये चाहते हो तो कुत्तों से, तुम्हारा भगवान भोग लगा ले वस्तु का अगर ये चाहते हो तो कुत्तों से, और अगर तुम चाहते हो कि जिस भोजन को तुम कर रहे हो वो भोजन तुम्हें तृप्ति प्रदान करे तो कुत्तों से, तुम्हारे घर में भोजन करने वाले भी उनके धर्म पर चलते रहे तो कुत्तों से, अपना कल्याण चाहते हो तो कुत्तों से बाहर ही खिलाओ। कुत्तों को जो भी खिलाना चाहिए। देखो हमारे यहाँ कितने गजब की बात है, पहली रोटी गाय को, आखिरी रोटी खिलानी चाहिए। कुत्ते से भी हमारे यहाँ प्रेम तो है। लेकिन प्रिय मित्रों, कैसे हैं आप सब? मैं आपका अपना कमल पंडित, और मैं ये बात रखना चाहता हूं आपके आगे कि ये जो कथावाचक जी कह रहे हैं कि डॉग्स को या कुत्तों को घर में नहीं पालना चाहिए, तो वो सिर्फ वेद पाठी ब्राह्मण के लिए है कि उन्हें नहीं पालना चाहिए, नॉट फॉर द कॉमन मैन। जो बाकी लोग हैं वो सब पाल रहे हैं और पालने भी चाहिए उन्हें। कुत्ता केतु होता है, उसकी सेवा करनी चाहिए, और केतु तरक्की भी होती है।
तो 12वें घर में कुंडली में केतु के साथ कुछ ग्रह बैठे हों तो मोक्ष की प्राप्ति भी होती है। तो इन कथावाचक की बातों में मत आइए। और ये कथावाचक होते हैं, कोई गुरु नहीं होते। गुरु निस्वार्थ होता है और ये सिर्फ अपनी कथा करते हैं, और उसके वो भी आपको पता है, आप सब जानते हैं कि कथा ऐसे ही नहीं की जाती, बुलाना पड़ता है और बहुत सारी चीजें होती हैं जो इनके साथ मिलती है बात, तो ये कथा करते हैं। तो आप सब समझदार हैं तो इस चीज को इतना समझिए कि वेद पाठी ब्राह्मण जो है वो उनको वर्जित है, शास्त्रों में लिखा हुआ है कुत्ता घर में नहीं पालना। बाकी कोई भी हो, घर में कॉमन मैन कुत्ता पाल सकता है और ये शास्त्रों में लिखा हुआ है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और किसी की बातों पे ध्यान मत दीजिए। और खासकर अगर मैं बिल्कुल विनती करना चाहूंगा ऐसे कथावाचक को कि आप अपना ज्ञान पूरा बढ़ाइए, फिर लोगों को संबोधित कीजिए। बिना ज्ञान के संबोधित नहीं करना चाहिए आपको, क्योंकि सार्वजनिक तौर पर सनातन धर्म को मैं भी मानता हूं, मैं सनातनी हूं, और लोगों पे इस बात का अधूरा प्रभाव पड़ता है, तो ये गलत इम्पैक्ट पड़ता है। तो ऐसे प्रवचन ना करें। मेरी बहुत रिक्वेस्ट है आप सब कथावाचक से कि पूरा ज्ञान लें, फिर बात को पूरा करें। थैंक यू।